बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और शिवालयों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। भोलेनाथ के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है, तो वहीं शिवालयों में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। भोलेनाथ की भक्ति में डूबा हुआ हर कोई नजर आ रहा है। तो वहीं सुबह से ही लंबी कतारें शिवालयों में भक्तों की लग रही हैं। तो वहीं हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज रहे हैं। उज्जैन के महाकाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाकाल में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हालांकि आपको बता दें कि सावन का महीने की जब से शुरुआत हुई है, करीब 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। और सावन के महीने की जब हम बात करते हैं तो भगवान शिव को अति प्रिय ये महीना है। भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और शिव भक्तों के लिए बेहद खास जो है ये महीना माना जाता है। आज सावन का दूसरा सोमवार है और सावन के सोमवार का विशेष धार्मिक महत्व होता है। सनातन संस्कृति में सावन का सोमवार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है। और देश के अलग अलग हिस्सों में आज भगवान शिव की श्रद्धालु किस तरह से जलाभिषेक कर रहे हैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें बाबा महाकाल की भस्म आरती और उसके बाद आप देखिए उनका श्रृंगार भव्य और अद्भुत। जय श्री महाकाल। सावन के दूसरे सोमवार में मेरा परम सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर उज्जैन की पावन नगरी में आई और बाबा की भस्म आरती करने का महासौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इस सब बाबा की कृपा ही है और मुझे ये लगता है कि भस्म आरती करने के बाद में जो भी भय दुख कष्ट हमारे होते हैं वो सब बाबा हर लेते हैं। आज बाबा को भोलेनाथ महाकाल महाराज को आज जल्दी पट खुलते, आज 2:30 बजे पट खुले। आज प्रदोष काल भी है, शिव प्रदोष में श्रावण मास में प्रदोष काल का महत्व है। प्रदोष काल में बाबा की आज पूजा हुई, बाबा का विशेष पूजन हुई। आज भगवान को पट खोलने के बाद स्नान कराए गए, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराए गए और भगवान को पंचामृत से अभिषेक किया गया। सावन का दूसरा सोमवार और प्रदोष व्रत एक साथ है, तो आज जहाँ कुछ लोग प्रदोष का व्रत और पूजा करेंगे, कुछ लोग सोमवार सावन सोमवार का व्रत और पूजा करेंगे। तो कुल मिला के आज जो भी आप पूजा करते हैं, व्रत नहीं भी रखते हैं, अगर आप पूजा करते हैं, ईश्वर के दर्शन ही कर लेते हैं तो आपको बहुत से पुण्य मिलेंगे। और चलिए किस तरह से बाबा महाकाल को लोग मना रहे हैं, शिव अभिषेक कर रहे हैं, क्योंकि एक तो सावन का सोमवार, ऊपर से आज प्रदोष काल भी है। तो दोनों ही तरह से अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा विशेष ये हो जाता है। हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ग्वालियर से उमेश पारशल लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी के साथ रीवा से जुड़ गए हैं अभिषेक तिवारी। पहले उमेश के पास हम चलेंगे। उमेश, सावन सोमवार का इंतजार शिव भक्त पूरे साल करते हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है, प्रदोष काल भी है आज, जो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही है, किस तरह से शिव भक्त महादेव को मनाने के प्रयत्न कर रहे हैं, जतन कर रहे हैं, तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए रिश्का, जो श्रावण मास का महीना है वो शिव को अत्यंत प्रिय है। यही वजह है कि इस पावन महीने में जो भी शिव की भक्त करता है, आराधना करता है, उसको विशेष लाभ प्राप्त होता है। आज चूंकि जो श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और इस समय हम ग्वालियर के सबसे प्राचीन अचलेश्वर मंदिर पर खड़े हुए हैं, जहां पर साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो भक्त हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कतारों में बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो लगे हुए हैं और जो है सीधे सीधे अपने भक्तों को जो है अचलनाथ के दर्शन भी कराएंगे। और देखिए साफ तौर पर जो है उत्साह आपको साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। ये जो लाइन है वो आप देख रहे होंगे कि लगातार सर क्या कहेंगे, कितना उत्साह है आज को लेकर? अरे आज के लिए तो साल भर इंतजार करते हैं साहब, और उसके बाद आप ये देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है, कोई टाइम ही नहीं लग रहा। आज तो इतना अच्छा उन्होंने मैनेजमेंट किया है। क्या मान्यता है महादेव की यहाँ इस मंदिर? अरे यार, जो मन में है सब पूरी होती है, क्या समझे। और जो है आप जिस भाव को लेके आए हैं वो पूरा। सच्चे मन से जो भी यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामना क्या कहेंगे? आप मंदिर में किस तरह का आज देख रहे हो? अरे आप किसी और से पूछिए, आप किसी और भी कुछ महिलाएं, उनसे बात कर लें। क्या कहेंगे, किस तरह का उत्साह है आज? हाँ बढ़िया है भैया, अच्छे बोले बाबा। कितना उत्साह है सामने? मुझे तो बहुत है, मुझे तो बहुत खुशी होती है महाकाल मंदिर आने में। कब से आ रही है आप? सावन के सोमवार। देखिए
जो है अचलनाथ के दर्शन कराने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं अचलनाथ जो महादेव के यहाँ पर जो है पूजा अर्चना का दौर है वो जारी है। लोग जो है दूध और जल से अभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस महीने जो भी भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि हजारों की संख्या में आपको यहाँ पर भक्त दिखाई दे रहे हो। कितने सुबह से बहुत भक्त आ गए और व्यवस्था हाल फिलहाल अभी सही चल रही है और अभी इतनी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो नॉर्मल चल रही है। भक्तों की भीड़ लगेगी। साफ तौर पर जो है मंदिर में सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी किए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्त अपनी जो है कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और यही वजह है कि आज सोमवार जो है दूसरा सोमवार है श्रावण मास का और इस समय जो है काफ़ी संख्या में मंदिर में भक्त मौजूद हैं। मंदिर के पुजारी जी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या आज का क्या विशेष महत्व है? विशेष महत्व यही है कि श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और भक्तों को आप देख ही रहे हैं, कतारों में आ रहे हैं। बिल्कुल उमेश, बहुत खूबसूरत तस्वीरें मिल रही हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि शिव की भक्ति में हर कोई बस डूबा नजर आ रहा है और जैसा कि हमने कहा भी और भक्त भी कहते नजर आ रहे हैं कि पूरे साल वो सावन के महीने का इंतजार करते हैं ताकि भगवान शिव की आराधना कर सकें, उन्हें मना सकें। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ अभिषेक भी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, सावन का दूसरा सोमवार रीवा में किस तरह का उत्साह है, किस तरह के जतन किए जा रहे हैं शिव भक्तों की ओर से महादेव को मनाने के लिए? शिवालयों में भीड़ लगी हुई है। इस समय हम रीवा के महामृत्युंजय मंदिर में हैं और ये विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर 1001 छिद्रों वाले भगवान शंकर का शिवलिंग है और ये रीवा के जो महाराजा है उनके द्वारा ये प्रतिमा यहाँ पर स्वयंभू प्रतिमा है और यहीं पर मंदिर बनाया गया था और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लग चुका है। रीवा के रियासतकालीन दौर का ये मंदिर है, श्री महामृत्युंजय भगवान मंदिर, जिनके लिए एक मंत्र आपने सुना होगा कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से तमाम जो मृत्यु जैसे संकट हैं वो कटते हैं और यही कारण है कि आज सुबह से ही जब प्रदोष काल है, श्रावण मास का सोमवार है, तो भीड़ लगी हुई है लगातार भक्तों की। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप दर्शन करके आए, क्या महत्व है इस मंदिर का? ये बहुत पुरानी मंदिर है, इकलौती महामृत्युंजय मंदिर है। बाबा महाकाल की ऐसी कृपा है, यहाँ अगर कोई अपनी जो भी सिद्धि प्राप्त करना हो या कुछ भी मांगना हो, बाबा महाकाल बहुत जल्द उसका निर्णय करते हैं। किसी का कोई कोर्ट कचहरी या कोई मामला हो या दुकानदारी का हो या कोई भी काम हो और बाबा महाकाल यहाँ महामृत्युंजय मंदिर में आए तो यहाँ अगर अर्जी लग गई है तो जरूर पूरी हो जाएगी। कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ? मैं तो जब से जानने लायक हुआ हूँ तो महामृत्युंजय मंदिर आता हूँ और ऐसी कृपा है कि जब उनकी इच्छा होती तभी बुलाते हैं। रहता तो पास में ही हूँ पर आ नहीं पाता हूँ। महामृत्युंजय बाबा की महाकाल की कृपा है, जब वो हमको अगर याद करते हैं और मैं अच्छे से याद करता हूँ तो यहाँ पहुँच जाता हूँ। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरह से भक्तों में उत्साह है और लोगों से बात करेंगे। कितने सालों से आ रहे हैं, क्या महत्व है इस मंदिर का? लगभग 30 साल से आ रहे हैं, 25-30 साल से आ रहे हैं। यहाँ का महत्व यही है कि यहाँ का मंदिर है महाराजा साहब का और ये पूरे विश्व में विख्यात है। ये बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ के जो भक्त हैं विदेशी भी यहाँ आते हैं और सबकी मनोकामना पूरी होती है। जय हो। कुछ बात करेंगे महिलाओं से, क्या कब से पूजा कर रही हैं आप, कब से आती हैं मंदिर? कैसी व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ मान्यताएं हैं? बहुत अच्छा है। तो देखिए कि भक्तों का जो उत्साह है, भक्तों की जो मान्यताएं हैं वही इस मंदिर को अलग बनाती है, क्योंकि हर तरह की समस्या लेकर लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यही कारण है कि सुबह से ही आप देख रही हैं और ये तांता चलता रहेगा अनवरत शाम तक। अलग अलग भंडारों का भी आयोजन किया गया है, धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। तो देख हर तरफ भगवान शंकर के भक्त और अपनी पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर बने हुए हैं। बिल्कुल अभिषेक, और देखिए सावन की हर बूंद तो शिव भक्ति को समर्पित होती है। शिव भक्तों के लिए बेहद खास ये महीना होता है और ऐसे में सावन का पहला सोमवार हो या चौथा ही सोमवार क्यों ना हो, ये अपने आप में विशेष महत्व रखता है, खास है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए।